सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सिविक्स का जो चैप्टर 6 है जिसका नाम पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसके 2019 के बोर्ड के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। अब वो क्वेश्चन किसी भी सेट के हों, किसी भी रीजन के हो, सारे ही क्वेश्चन यहाँ मैंने कलेक्ट किए हैं। और भी चैप्टर्स की वीडियो आ चुकी है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो मैं लास्ट में बताऊँगा कि कहाँ से देखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। अब किसी भी पार्टी को ये कैसे स्टेटस दिया जाता है कि ये रीजनल पार्टी है या जिसे हम कहते हैं ये स्टेट पार्टी है और ये आपकी नेशनल पार्टी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है ये आपको बताना है और एग्जाम्पल भी देना है कि कौन सी रीजनल पार्टी है और कौन सी नेशनल पार्टी है। तो ये डिसाइड करना कि कौन सी आपकी रीजनल पार्टी है या जिसे हम स्टेट पार्टी कहते हैं और कौन सी नेशनल पार्टी है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो पहले हम बात कर लेते हैं रीजनल पार्टी की, जिसे हम स्टेट पार्टी भी कहते हैं। अ पार्टी टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट। किसी पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा तब मिलता है, स्टेटस तब मिलता है जब वो 2 कंडीशन फुलफिल करे। एक तो वो 6% वोट पाए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, यानी जो आपका स्टेट वाला इलेक्शन होता है जहां से सीएम बनते हैं, उसमें जितने भी वोट पड़े हैं उनका कम से कम 6% इस पार्टी को मिलना चाहिए, प्लस उस इलेक्शन के अंदर 2 सीट इनको मिलनी चाहिए, यानी 2 जगह से ये इलेक्शन जीते हों, तब इस पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा मिलता है। जैसा आपका समाजवादी पार्टी हो गई, शिवसेना हो गई, डीएमके हो गई, ठीक है। नेशनल पार्टी की बात कर लेते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली। तो नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन यह है कि उसको 6% वोट मिलने चाहिए। कहां पर? लोकसभा के इलेक्शन में, यानी जो सेंट्रल वाला इलेक्शन होता है जहां से आपके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जीतने के बाद, वो वाले इलेक्शन में इसको 6% वोट मिलने चाहिए। या फिर असेंबली इन 4 स्टेट, 4 स्टेट्स के जो असेंबली वाले इलेक्शन होते हैं, यानी स्टेट वाले जो इलेक्शन होते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के ऐसे 4 स्टेट के अंदर इसको 6% वोट मिलने चाहिए। यानी 4 स्टेट्स के जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं स्टेट वाले इलेक्शन में, वहां पर इसको चारों स्टेट के अंदर कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ इसको लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीट मिलनी चाहिए, 4 सीट लोकसभा के इलेक्शन में, और 6% वोट या तो लोकसभा के इलेक्शन में मिल जाए या 4 स्टेट के असेंबलीज के अंदर मिल जाए, तब उस पार्टी को हम नेशनल पार्टी कहेंगे। जैसा आपका बीजेपी हो गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट बताइए, यानी हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी के 3 पार्ट बताइए जिनको मिलाकर एक पार्टी बनती है, वो बताना है हमको। तो पहला जो कॉम्पोनेंट है वो लीडर। पार्टी के अंदर क्या होता है? पार्टी का लीडर होता है। लीडर आर द वन हु होल्ड पोजीशन ऑफ पावर इन द पार्टी, यानी इनकी वो पोजीशन होती है जहां पर इनके पास कुछ पावर होती है, पावर वाली पोजीशन इनके पास होती है। ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, प्रोग्राम्स को लॉन्च करते हैं पार्टी के लिए, और किसको इलेक्शन में खड़ा होना है इसके लिए कैंडिडेट को भी चूज करते हैं। यानी लीडर डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन के अंदर हम खड़ा करेंगे और कहां से किसको खड़ा करना है। ये काम किसका होता है? लीडर का। तो लीडर हो गया। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या हो गया? उसके एक्टिव मेंबर हो गए। अब जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें लैक्स ऑफ मेंबर हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अक्रॉस द नेशन, उसके लाखों मेंबर होते हैं और उसके जो राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं वो लाखों होते हैं। इनका काम क्या होता है? दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द एजेंडा ऑफ द पार्टी। पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी की जो सोच है, उसको ये प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं, लोगों तक बताते हैं कि देखो पार्टी ये करेगी और पार्टी की ये सोच है। दे आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट कमिटीज ऑफ द पार्टी एंड पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन देयर एक्टिविटी। और पार्टी एक कमेटी बनाती है जहां कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और वहां पर जो एक्टिविटी हो रही है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, उसमें ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं। बस फर्क ये है कि इनके पास खुद की कोई पावर नहीं होती। ये यहाँ वहां जाकर कमेटी के अंदर भी ये सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। और तीसरे वो फॉलोअर हो गए जो कि पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो सोच है, उसमें विश्वास करते हैं और जब इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम ये सपोर्ट करते हैं। किस तरह से? कास्टिंग दियर वोट, अपना वोट देकर। ये कौन हो गए? फॉलोअर। तो 3 कॉम्पोनेंट हो गए। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। ये ध्यान देना है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के 3 फंक्शन आपको बताने हैं। तो पहला पॉइंट है, दोज पार्टी दैट लूज
इन इलेक्शन जो इलेक्शन हार जाती हैं वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं। और इनका काम क्या होता है, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, ये अलग अलग लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की जो व्यूज़ है, सोच है, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर दियर फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज़। और क्या काम होता है इन अपोजिशन पार्टी का कि अगर सरकार की कोई भी पॉलिसी ऐसी होती है, कोई भी नीति ऐसी होती है जो फेल हो जाती है, मान लो सरकार ने कोई प्रोग्राम बनाया और वो फेल हो गया, तो फिर ये अपोजिशन पार्टी क्या करती है, क्रिटिसाइज़ करती है कि देखो ये आपने गलत कर दिया, या कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जो सही में गलत है, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठाती है। दूसरा, अपोजिशन पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। ये क्या करती है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों की जो राय है, उसको एक रूप देती हैं। अब भाई हर आदमी अपनी बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा सकता, तो ये अपोजिशन पार्टी क्या करती हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता भी हर जगह फैले हुए होते हैं, तो ये अपने पार्टी के लीडर को बताती हैं कि लोगों की ये प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लोगों की जो ओपिनियन होती है, लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, उनको एक रूप देती हैं। यानी वो उठाती हैं कि देखो इतने लोगों की प्रॉब्लम है, तो वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करती हैं कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको सॉल्व करिए। लेकिन वो पार्टी अपने भी फायदा देखती है, यानी उन्हीं इश्यूज को उठाएगी जिससे उस पार्टी का फायदा हो। दे राइज एंड हाईलाइट इश्यूज। वो जो इश्यूज हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम है, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उठाते हैं। पार्टी हैव लैक्स ऑफ मेंबर एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे कंट्री के अंदर लाखों मेंबर हैं, फैले हुए होते हैं। वो जाकर पार्टी के लीडर्स को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस पे लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब प्रेशर ग्रुप क्या होता है, यानी वो ग्रुप जो सरकार पे किसी तरीके का दबाव डाले, प्रेशर डाले। जैसे फार्मर्स का एक ग्रुप बन गया, अब किसी भी फार्मर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने ग्रुप में ये बात उठाएगा, तो वो ग्रुप का जो हेड होगा वो गवर्नमेंट को बात करेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है फार्मर्स को। इसी तरह इंडस्ट्री का एक ग्रुप बन गया। अब बहुत सारे जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो किसी पार्टी का ही एक पार्ट होते हैं, तो कभी कभी ये पार्टी अपनी डिमांड को उठाने के लिए इन ग्रुप्स का भी सहारा लेती हैं। अपोजिशन पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। और कभी कभी क्या करती है जो अपोजिशन पार्टी है वो मूवमेंट भी लॉन्च करा देती हैं ताकि जो लोगों को प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो दूर की जा सके। तो 3 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चन थे। अब हम 5 मार्क्स क्वेश्चन में हम देखते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता होगा कि कौन कौन सी नेशनल पार्टी है तो आप ये आराम से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ ग्रुप बताना था कि कौन सी नेशनल पार्टी है और कौन सी रीजनल पार्टी है। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे कॉलम बना के लिख सकते हो, नेशनल पार्टी, उसके अंदर जो आपको ये दिया हुआ है 10 नाम दिए हुए हैं, उनमें से जो नेशनल पार्टी है उसके नाम इधर लिख देना है और रीजनल पार्टी के नाम इधर लिख देना है। तो मैं नेशनल पार्टी के नाम बता देता हूं। जैसे आपका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, ये एक नेशनल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, ये भी नेशनल पार्टी है। बाकी सब जो 8 हैं वो कौन सी है, रीजनल पार्टी है। टोटल करेंटली यानी इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ठीक है, एक और नई पार्टी है जो 2019 के अंदर ऐड हुई है। हो सकता है बहुत से लोगों की बुक में ये पार्टी का नाम ना हो, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये भी एक नेशनल पार्टी है। तो चूंकि ये 2019 में ही ऐड हो गई थी, यानी इसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया था, तो हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सके। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि आपका जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है वो एक नेशनल पार्टी है। अब 5th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज विद देयर स्टेट्स। ये क्वेश्चन मैं कहूँगा एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ये टफ क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर आपको पार्टी का नाम दिया था और बताना था ये पार्टी किस स्टेट की है और उसका क्या सिंबल है। तो पहला है शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब की पार्टी है। वैसे तो ये फेमस पार्टी है, कई बार इसकी गवर्नमेंट बन चुकी है पंजाब में। इसका सिंबल आपका तराजू होता है। समाजवादी पार्टी जो यूपी के होंगे वो तो बिल्कुल जानते ही होंगे कि ये पार्टी यूपी की है और इसका सिंबल साइकिल होता है। AIADMK, ये पार्टी तमिलनाडु की है, अभी इसी की गवर्नमेंट है तमिलनाडु के अंदर, और इसका सिंबल 2 लीव्स होता है, यानी 2 पत्तियां बनी होती हैं, वो सिंबल है। फिर आपका तृणमूल कांग्रेस हो गया, पूरा नाम इसका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। ये वेस्ट बंगाल की पार्टी है और अभी इसी की गवर्नमेंट है। ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वो इसी पार्टी की है। इसका सिंबल है फ्लावर्स एंड ग्रास। फिर आपका राष्ट्रीय जनता दल हो गई, ये बिहार की पार्टी है और इसका लालटेन आपका ये सिंबल है। ये भी फेमस पार्टी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। तो स्टेट की पार्टी भी हम कहें तो इसमें फेमस पार्टी के नाम ही पूछे गए हैं।
तो आप जो पॉपुलर पार्टी हैं उनको भी अगर आप ध्यान में रख लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो इससे हमको ये बात भी समझ में आ गई कि स्टेट वाइज जो पार्टीज हैं वो भी हमको मालूम होनी चाहिए कि किस स्टेट की कौन कौन सी पार्टी है विद सिंबल्स, कि उनके सिंबल क्या हैं। 6 क्वेश्चन है, नेम ऑफ द 5 स्टेट आर गिवन बिलो। आपको 5 स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं और आपको उस स्टेट की किसी एक रीजनल पार्टी का नाम लिखना है और उसका सिंबल क्या है ये आपको लिखना है। तो जम्मू एंड कश्मीर की एक पार्टी, आप बहुत सारी पार्टी हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हो। यहां पर एक पार्टी लिखी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका सिंबल है चिड़िया यानी बर्ड। तमिलनाडु की है AIADMK 2 लीव्स, ये हमने देखा था अभी। महाराष्ट्र की है शिवसेना, इसका सिंबल है धनुष बाण। असम की पार्टी है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसका सिंबल है ताला चाबी। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, इसका सिंबल साइकिल है। अब हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका जो 7, 8, 9th और 10th क्वेश्चन है इसका आंसर सब सेम रहेगा। 7 में पूछा है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी, तो आप लिख दोगे रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी आर, इस तरह से डैश लगा के फिर आपको लिखना है पॉइंट। 8th में एक एक्स्ट्रा चीज पूछ ली है, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो आपको यहां लिखना है पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो पार्टी क्या होती है, लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ मिलते हैं, ग्रुप बनाते हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं मिलकर, और जब जीत जाते हैं तो वही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं और वहां जो पावर होती है उसको होल्ड करते हैं। पावर क्या हो गई, जैसे मिनिस्टर के पास कुछ पावर हो गई और विधायक या सांसद के पास पावर हो गई, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो ये सब पावर क्या है इसी पार्टी के मेंबर ही होल्ड करते हैं, तो इसी को हम पार्टी कहते हैं। और आगे पूछा है एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। फिर 9th वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ द रूलिंग पार्टी। 10th है हाईलाइट एनी 5 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो ये सारे देखिए पूछने का तरीका अलग है लेकिन पूछ एक ही चीज रहा है। चाहे आपसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या रोल है, या पूछ ले कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या पूछ ले कि क्या फंक्शन है, सबका आंसर आपको यही सेम देना है। तो क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। यहां मैंने बहुत डिटेल में लिखा है, जितना आप लिख सकते हो, क्योंकि जो फंक्शन है आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा और मैंने इस पर वीडियो बनाई, बहुत डिटेल में इसको समझाया भी है, तो वहां पर पॉइंट वाइज बिल्कुल मेंशन है। तो चाहे वहां से याद कर लो या जो यहां मैंने लिखा है इसको भी आप याद रख सकते हो। तो पहली चीज क्या है कि पार्टी क्या करती है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, यानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब इलेक्शन किस में होता है, जो पार्टी अलग अलग अपने कैंडिडेट को खड़ा करती है उन्हीं के बीच में इलेक्शन होता है। अब जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कुछ कंट्री हो गए, जैसे आपका USA हो गया, वहां पर जो पार्टी के मेंबर हैं और सपोर्टर हैं वो कैंडिडेट चूज करते हैं, यानी किसको टिकट दिया जाएगा, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, ये डिसाइड कौन करता है, पार्टी के जो मेंबर हैं और सपोर्टर हैं। वहीं दूसरे कंट्री जैसे हमारे इंडिया में, यहां क्या होता है, टॉप के पार्टी लीडर होते हैं, वो कैंडिडेट चूज करते हैं, यानी लीडर डिसाइड करते हैं कि किसको इलेक्शन में खड़े होना है। भाई हमसे तो नहीं पूछा था ना कि किसको इलेक्शन में खड़ा किया जाए, वो लीडर लोग अपना मीटिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं और फिर कहते हैं भैया इनको यहां से इलेक्शन में खड़ा किया जाएगा। दूसरा है पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो पार्टी बहुत सारी पॉलिसी और प्रोग्राम को जनता के सामने रखती है कि भैया हम ये पॉलिसी बनाएंगे, ये ऐसा कानून बनाएंगे, ये प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, और वोटर को उन्हीं में से चुनना होता है। ठीक है, अब देखता है वोटर की कौन सी पार्टी से हमको ज्यादा फायदा होगा, उसी को वोट देगा। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है इसके बारे में हर आदमी की राय अलग होगी, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई कहेगा ये अच्छा है। तो नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्यूज। अब कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जो इतने ज्यादा व्यूज को वो हैंडल कर सके कि एक एक आदमी को सुने और उसके हिसाब से डिसीजन ले। तो पार्टी क्या करती है, पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू फ्यू बेसिक पोजीशन विच इट सपोर्ट्स। अब मान लो आप अलग अलग लोगों से मिले और पूछे कि भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए। तो एक बंदे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यार मेरी रोड साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल साफ हो जाने चाहिए। फिर अगला कहता है कि स्कूल साफ हो जाने चाहिए। कोई कहेगा पार्क साफ होने चाहिए। तो गवर्नमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसी तो बना नहीं सकती। तो उसने क्या किया, मान लो जैसे स्वच्छ भारत अभियान है तो गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दिया। तो अब जितनी भी तरीके की गंदगी है और सफाई से जुड़े काम है वो इस पॉलिसी के अंडर में आ गए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो इतने ढेर सारे व्यू हैं उनको जो बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं उनमें कन्वर्ट कर देती है कि ये मेन बात है और इसी को हम इससे रिलेटेड हम कानून बनाएंगे। तीसरा पॉइंट है पार्टी प्लेज अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। पार्टी क्या करती है, कानून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब कानून कैसे बनता है, कोई भी कानून पहले बिल के फॉर्म में वो आपका
पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, वहां डिबेट होगी और फिर वोटिंग होगी। अगर सपोर्ट में वोट ज्यादा मिला तो पास होगा, वरना नहीं। तो इस तरह से ये कानून बनता है। अब इसमें क्या होता है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब ज्यादातर जो मेंबर होते हैं जो कि पार्लियामेंट में इलेक्शन जीत के पहुंचे होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के होते हैं। इंडिपेंडेंट वाले तो बहुत कम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पार्टी के लीडर जो कहेगा कि भैया इस कानून को हमको सपोर्ट करना है या नहीं, उसी के हिसाब से उस मेंबर को काम करना होगा। अब वो पार्टी का जो मेंबर है, पार्टी के जो नेता है, वो क्या चाह रहा है उससे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसको अपनी पार्टी की बात माननी पड़ेगी। पार्टी अगर कहेगी हम इस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है पार्टीज फॉर्म एंड गवर्नमेंट। पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट चलाती है। बिग पॉलिसी डिसीजन आर टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दैट कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। अब जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, कोई बहुत बड़ी पॉलिसी बनानी है, पूरे देश पे इसका असर होने वाला है, तो वो डिसीजन कौन लेता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये क्या होते हैं, ये मिनिस्टर्स होते हैं, ये फैसला लेते हैं और ये मिनिस्टर किसी न किसी पार्टी के ही होंगे। पार्टी क्या करती है, रिक्रूट लीडर्स, यानी लीडर का एक तरह से एडमिशन लेती है, उनका सिलेक्शन करती हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देती हैं और फिर इनको मिनिस्टर बनाती हैं ताकि ये इनके हिसाब से यानी पार्टी के हिसाब से गवर्नमेंट को रन कर सकें। तो ट्रेनिंग इसी बात की दी जाती है कि आपको हम ट्रेन करेंगे, आपको कैंडिडेट की तरह आपको टिकट देंगे और उसके बाद जब इलेक्शन जीत जाओगे तो हमारी पार्टी के हिसाब से जैसा हम चाह रहे हैं वैसा आपको काम करना है। फिफ्थ पॉइंट है जो पार्टी इलेक्शन हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती है कि उस पार्टी को क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी है। ये अलग अलग जो लोगों के व्यूज़ हैं उनकी आवाज़ बन के आती है और अगर गवर्नमेंट किसी मामले में फेल होती है, कोई गलत पॉलिसी बनाती है तो उसको क्रिटिसाइज करती है, आलोचना करती है ये जो अपोजिशन पार्टी है। और क्या करती है, कभी कभी जो अपोजिशन पार्टी है वो और जो पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन हारी हुई होती है उनको मिला के ग्रुप बनाती हैं, ठीक है, मोबिलाइज करती हैं जितने भी अपोजिशन किया। मान लो 10 पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था तो कोई एक ही तो जीतेगा ना, कोई एक ही की सरकार बनेगी। तो बाकी जो 9 पार्टी हारी होती हैं वो मिला के एक ग्रुप बना लेती हैं ताकि वो गवर्नमेंट में किसी तरीके से दबाव डाल सके। अब यहां पर एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 9th वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 फंक्शन ऑफ द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, यानी जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में लिखना है। लेकिन अभी हमने जो पॉइंट देखा 5th वाला वो अपोजिशन का था। तो अगर आपसे रूलिंग पार्टी के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन में तब आपको 5th वाला पॉइंट नहीं लिखना है। बाकी 8, 9, 10th वाले के लिए तो ये 5 लिख दोगे तो काम हो गया, लेकिन इस 9th वाले के लिए ये 5th वाला पॉइंट आपको सिर्फ छोड़ देना है क्योंकि 5th वाला तो अपोजिशन पार्टी का है। तो उसकी जगह आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि पार्टी क्या करती है, शेप पब्लिक ओपिनियन, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, हाईलाइट करती हैं इश्यूज को, मूवमेंट लॉन्च करती हैं। और 7th पॉइंट है पार्टी प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है, गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तो वहां तक जनता पहुंच सके। मान लो मुझे वोटर आई कार्ड बनाना है तो अब मैं कहाँ जाऊंगा, तो पार्टी क्या करती है, पार्टी के कार्यकर्ता के पास आप जाओगे और कहोगे मुझे वोटर आई कार्ड बनाना है तो वो आपका बनवा देगा, ठीक है। इलेक्शन से जुड़े इतना काम है वो बहुत आसानी से आपके करा देगा क्योंकि वोट मिलने वाला है। तो ये होता है पार्टी की वजह से हम जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम कर रही है, वहां तक हम बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं और जो नई नई स्कीम गवर्नमेंट ला रही है वो भी हम तक पहुंच जाती है। अब मान लो कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की किसानों के लिए, अब किसान तक वो बात कैसे पहुंचेगी, क्या करना है और कैसे हम उसका फायदा उठाएंगे, तो ये काम किसका होता है, जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो लोग जाते हैं किसानों को बताते हैं कि सरकार ये स्कीम लॉन्च की है, ऐसे ऐसे आपको फॉर्म भरना है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इन 7 में से कोई भी आप 5 पॉइंट लिख देना। फिर आपका जो 11th है, 12th है, 13th क्वेश्चन, इन सब का आंसर सेम रहेगा, ठीक है। यहां पूछा है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, या आपसे पूछ ले व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन एनी 5 नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो चाहे नीड बोले या नेसेसिटी बोले तो आपको ये आंसर लिखना है। पहला पॉइंट है वी नीड पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हम पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे वो फंक्शन परफॉर्म कर दिए। फंक्शन तो हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर। दूसरा पॉइंट है एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट विदाउट अ पॉलिटिकल पार्टी। अगर पार्टी नहीं होगी तो हर कैंडिडेट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, भाई उसका दूसरे किसी नेता से कोई लेना देना नहीं होगा। एंड विल नॉट बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो कोई बहुत बड़ा पॉलिसी बनानी हो, कोई बहुत बड़े प्रोग्राम है तो उसके बारे में कोई वो वादा नहीं कर सकता लोगों से। वो तो सिर्फ उन्हीं मुद्दों में बात करेगा जो उसके लोकल एरिया को, जहां से वो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दूसरी जगह कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं। अगर पार्टी का होता है तो वो सोचता है
कि मेरी पार्टी जीत जाए, उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट बन जाए या उसकी स्टेट में गवर्नमेंट बन जाए। लेकिन एक अकेला आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा होगा, पार्टी से नहीं जुड़ा होगा, तो वो चाहेगा बस मैं किसी तरह जीत जाऊं। तो बड़े प्रोग्राम बारे में कोई भी वो वादे नहीं कर सकता लोगों से। गवर्नमेंट में भी फॉर्म विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, सरकार बन जाएगी, पार्टी ना होगी तो भी सरकार बन जाएगी। मान लो 500 सीट है, तो जो जीतेगा वो अपना मिला जुला कर अपना मीटिंग करके चीजें डिसाइड हो जाएंगी कि हाँ कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा। बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अब मान लो कोई क्रिकेट टीम है, उसमें कोई कैप्टन ना हो तो क्या होगा? मैच तो खेल सकते हैं भाई, बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, कीपर सब कुछ है, लेकिन जिसका जब मन करा बॉलिंग करने चला आया, जिसका मन किया बैटिंग करने चला आया। तो बिना जिस कैप्टन के जैसे टीम होती है, उसी तरीके से बिना पार्टी के अगर गवर्नमेंट बनेगी तो यही हाल होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। अब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होगा, किसी एक जगह से खड़ा हुआ होगा, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जिस एरिया का वो विधायक होगा या सांसद होगा, वहीं के लिए अकाउंटेबल होगा, वहीं की जनता के लिए वो जवाबदेह होगा, वहीं की जनता के लिए काम करेगा। और कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा कि देश कैसे चलना है। वो कहेगा भैया ये हमारा एरिया है, हम इसमें इलेक्शन जीते हैं, बस हमको इससे मतलब है, देश के बारे में हमको कोई मतलब नहीं है, देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर पार्टी ना होगी तो। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? इसमें यह होता है जैसे हमारे कंट्री के अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली कोई कानून नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, और जो इलेक्शन जीतता है वो आपका पार्लियामेंट में जाता है, वो सांसद बनता है। अब ये लोग जो है कानून बनाते हैं, यानी कानून कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ये डिसीजन वो लोग करते हैं वोटिंग के जरिए। तो जहां पर भी ऐसे होता है कि आम जो पब्लिक है वो डायरेक्टली वोट नहीं बनाती, बल्कि किसी को ये पावर देती है कि भाई हम आपको इलेक्शन में जिता रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप कानून बनाओ, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज इतना बढ़ी हैं। एज सोसाइटीज बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, they also need some agency to gather different views on various issue and to present these to government। अब कोई सोसाइटी बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो हमारी सोसाइटी भी बड़ी है और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जाति के लोग हैं, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, तो इतने जो अलग अलग तरीके के लोग हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स अगर सोसाइटी है और बड़ी सोसाइटी है तो वहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो सही तरीके से गवर्नमेंट के सामने बात रख सके। अब 100 करोड़ लोग जाकर गवर्नमेंट से बात तो नहीं कर सकते ना, इसलिए पार्टी का बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी पार्टी होती है, अगर आप पार्टी की हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी पार्टी ऐसी बनी है जो लोगों की आवाज़ उठाने के लिए बनी है। लोगों की प्रॉब्लम थी, उनका सुनने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने पार्टी बनाई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, पार्लियामेंट में गए और वहाँ जाकर लोगों की आवाज़ उठाई। तो जहाँ पर भी सोसाइटी बड़ी होती है और जहां पर भी ये होता है कि बहुत सारे लोगों की बात गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाएगी, वहां पर पार्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई ऐसी पार्टी बने जो उन लोगों की आवाज़ को उठा सके। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन थे। अगर आपको डिटेल में और पढ़ना है तो आप चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ सिविक्स क्लास 10 की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर मैंने पूरे चैप्टर को, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो ये जो 12 क्वेश्चन थे ये 2019 के अंदर इस चैप्टर से आए हुए थे। और भी सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की पेपर की वीडियो मैंने बनाई है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वैसे आपको सर्च करना है तो यूट्यूब पे आप चैनल का नाम सर्च करेंगे CBSE वर्ड्स, चैनल को ओपन करेंगे तो आपके सामने होम वीडियो प्लेलिस्ट आएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, CBSE क्लास 10 एक लाइन लिखी होगी, हेडिंग होगी, उसके अंदर सारी प्लेलिस्ट होगी। 4 प्लेलिस्ट सिर्फ आपको दिख रही होगी, उसके नीचे एक एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो सारी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। उसी में आप नीचे जाएंगे तो वहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।